कि आप सभी पता है कि आज अपना बीएससी बायोलॉजी का एग्जाम है और उस सिलेबस बस बायो एंड केमिस्ट्री था, बाकी हमें लगा था रीजनिंग और कंप्यूटर होगा, बट इस बार दिया ही नहीं। क्वेश्चन बैच लिए थे या फिर बैच लिए थे। बैच लिए थे यानी कि सारथी 2.0 वाली जो बैच थी उससे। अच्छा वहाँ पे ठीक था सर। ठीक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है टारगेट ग्रुप अच्छा पे पढ़े यूट्यूब क्वेश्चन का लेवल कैसा था आपका? पे। मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे आप? ऑलमोस्ट सब मैंने सब कर लिए। बच्चे कह रहे हैं काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ बायो का क्वेश्चन सही था, केमिस्ट्री वाला थोड़ा हार्ड था बस। क्वेश्चन का लेवल आप जो बताए थे जिसमें से आप बोल रहे थे इसमें आएगा वही सब आया था। मॉडरेट पेपर था और लेकिन आपने सर पढ़ाया सर, आपसे आज मेरा गले मिलना चाहता अरे एकदम भाई भाई आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमने देखा, हमने आपको बहुत पढ़ाया। क्वेश्चन का लेवल मतलब मैम जो पढ़ाई थी उसमें से आया था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट थे कि जो नहीं समझ में आ रहे थे। अच्छा ये बताइए जो कहना चाहेंगे भाई आप आओ, क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत अच्छा पहले जाएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा। ये तो दिखाइए आपका नोट्स कैसा हुआ पेपर? जो आप पढ़ाए हैं उसको कॉपी सब नोट्स है। अच्छा यहाँ पे बच्चा प्रखर जो है वो नोट्स लेकर आए हैं और यही रिवाइज करते पूरा हैं। इसमें है जितना। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर अच्छा गया। सर। रीजनिंग बिल्कुल नहीं आया था, कंप्यूटर तो आया ही नहीं था। सिलेबस में तो दिया हुआ था कि हम देंगे लेकिन आप क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, 70 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। अच्छा पेपर का लेवल कैसा? मॉडरेट बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन थे सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लस फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ गया जो कि कोर्स में नहीं था। और फिर जो केमिस्ट्री में जितने स्टेबिलिटी क्वेश्चन थे बहुत टफ क्वेश्चन में थे। लेकिन में था, लेकिन कुछ भी नहीं आता। केमिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन था। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब कितना था? 50-50? नहीं, बायोलॉजी का 60 और केमिस्ट्री 40। केमिस्ट्री थोड़ा टफ था। बायोलॉजी विश्वविद्यालय सिलेबस तो देता है बट वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछता। बोला कि रीजनिंग कंप्यूटर रीजनिंग भी तैयार किया था बट वो चीज़ें नहीं आई थी। नहीं, मैम तो नहीं आ पाई। एक गोरखपुर है, रवि सर आए। बायोलॉजी भी अच्छा था और केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, तो ओवरऑल पेपर 11th की चीज़ थी। अच्छा क्लियर हो रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वेटेज दिया गया था उस वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे और इवन 30 नंबर आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट अगर हाई आए तो उसे डरना मत, सेकंड चॉइस फिलिंग में रुकना, थर्ड में रुकना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि आज अपना बीएससी बायोलॉजी का एग्जाम है और इसको देखते हुए हमारी टारगेट गुरुकुल की पूरी टीम लखनऊ मेन कैंपस में आ चुकी है, ओल्ड कैंपस में आ चुकी है। और यहाँ पे हम उन हर बच्चों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि उनका एग्जाम कैसा हुआ, क्या उनकी जितनी पढ़ाई यहाँ पे कराई गई थी अपने ऐप में, अपने बैच में और हुमकार 5.0 में, उनसे यहाँ पे क्वेश्चन उनको मैच किए कि नहीं किए और उनका कितना फ्रूटफुल ये साबित रहा। इन सभी सवालों का जवाब हम हर बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। दिव्यांका यादव। आपका दिव्या। कहाँ से आए आप? गाजी। गाजी। दोनों लोग। पेपर का लेवल कैसा था? सर हार्ड था बायो तो, पेपर हार्ड था। और सर रीजनिंग और कंप्यूटर तो था ही नहीं। रीजनिंग कंप्यूटर नहीं था, बस आपका जो सिलेबस बस बायो एंड केमिस्ट्री था, बाकी हमें लगा था रीजनिंग और कंप्यूटर होगा, बट इस बार दिया ही नहीं। एक क्वेश्चन गलत था, सर बताया कि वो आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा मार्किंग नहीं थी ना, इसलिए। अच्छा तैयारी कहाँ से किए थे? तैयारी आपके इससे किया था टारगेट गुरुकुल से किए थे। और मैं आपकी सभी टीम को बहुत थैंक यू सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप बैच के बच्चे थे कि या फिर यूट्यूब से? यूट्यूब से ही किया था। YouTube से। यानी कि हुमकार 5.0 वाली जो सीरीज आई थी वो सारी वीडियो आप देखे गए? जी, आपकी मैम की कल लाइव भी चली थी क्लासेस, वो भी देखी थी। वो भी देखे। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। थैंक यू सो मच। मल्हार। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ठीक था, 11 12 मिक्स था। 11 12 में से लखनऊ से। हाँ, लखनऊ से। पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था। मॉडरेट। तैयारी कहाँ से किए थे? आप ही के बैच। टारगेट गुरुकुल। अच्छा बैच लिए थे या फिर बैच लिए थे। बैच लिए थे यानी कि सारथी 2.0 वाली जो बैच थी उससे। अच्छा वहाँ से जो जितनी भी क्लासेस आप किए थे अटेंड या फिर जितनी पीडीएफ्स आपको वहाँ मिले थे, टेस्ट सीरीज थे, वो सारे बेनिफिट हुआ कि नहीं आपको? हाँ हाँ, अच्छे से हुआ। बेनिफिट हुआ। हाँ। हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम आपका? ठीक था सर। ठीक। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है टारगेट अच्छा ग्रुप पढ़े पे यूट्यूब क्वेश्चन का लेवल कैसा था आपका? पे। मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे आप? ऑलमोस्ट सब मैंने सब कर लिए 100। और कितने क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे आप लोग? करेक्ट 50 to 60 के अप्रॉक्स आई गेस। 60 मान के चले। हाँ। आपका? 60 65। चलिए ठीक है, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। कहाँ से आए हो आप? हम तो यही जान के बोला। अच्छा तैयारी कहाँ से किए थे? आप ही से। टारगेट बैच लिए थे या फिर यूट्यूब से किया। यूट्यूब से यानी कि हुमकार 5.0 वाली बैच? तो वहाँ से जितनी भी वीडियोस थी, जितने भी पीडीएफ थे, वो आपके लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं? यस सर, Benefit बहुत अच्छा है।
कितने क्वेश्चन आप एकदम सही सही लगा के आए? सर 70+ तो मेरे सही है बिल्कुल। 70+ लगा के आओ, ठीक है। आप कैसा? काफी बच्चे कह रहे हैं काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ? बायो का क्वेश्चन सही था, केमिस्ट्री वाला थोड़ा हार्ड था बस। चलो सर, मेरा नीरज प्रभाकर नाम है। आप निर्भय कुमार। अच्छा, कहाँ से आए आप? सर हम बस्ती जिले से आए हैं, कलवारी। जानकीपुरम सेक्टर 6। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हुआ कैसा? क्वेश्चन का लेवल आप जो बताए थे, जिसमें से आप बोल रहे थे इसमें से इसमें आएगा, वही सब आया था। मॉडरेट पेपर था और मैंने आपको मतलब लाइव तो नहीं देखा, लेकिन यूट्यूब पे हमने आपका वो सब रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा है सर, आप बहुत अच्छा अच्छा। पढ़ाते हैं सर। धन्यवाद। अच्छा, कोई बच्चा वो कल प्लेलिस्ट देख लिया तो उसका काम हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा मेन कैंपस ऐसा? शायद हो जाएगा आराम से। गेट एंड ये वहीं देखिए। पे। अच्छा अच्छा। जी, और चलिए ठीक है, बेस्ट। कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आए होंगे? अब लगभग 60-70 मान के चलिए। सर लेकिन आपने सर पढ़ाया सर, आपसे हाथ मिला गले मिला चाहता अरे एकदम भाई भाई। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमने देखा, हमने आपको बहुत पढ़ाई देखा सर। नहीं बायो वाली। मैम नहीं है। क्या नाम है दीजिएगा, मेरा प्रखर नाम है, हाँ? उनको बता दीजिएगा। मैम के लिए मैसेज है। हम ही प्रखर है। क्वेश्चन का लेवल यहीं पे क्वेश्चन का लेवल मतलब मैम जो पढ़ाई थी उसमें से आया था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट थे कि जो नहीं समझ में आ रहे थे। अच्छा, ये बताइए जो मैराथन में 3-4 दिन पहले कराया था, वहाँ पे कुछ ट्रिक बताए थे, कीवर्ड्स बताए थे, वो सब काम किया कि नहीं आपने? नहीं, काम तो किया, वही तो मॉडरेट क्वेश्चन था, मतलब लेवल का, बोर्ड से अच्छा था। अगर कोई प्लेलिस्ट, ये बताओ कि जो आपके जूनियर आएंगे एक 27 मिनट, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? आ जाओ। यही कहना चाहेंगे भाई, आप आओ, क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत अच्छा। पहले जाएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हमने इन्हीं से पढ़ा है, और देखिए आगे निकलते हैं कि नहीं। ठीक है सर, आपको एक चीज दिखाते हैं, क्या दिखा? हो गया तो दिखा, ये आपका नोट्स कैसा हुआ पेपर? जो आप पढ़ाए हैं, उसको कॉपी सब नोट्स है। अच्छा, यहाँ पे बच्चा प्रखर जो है वो नोट्स लेकर आए हैं और यही ये रिवाइज पूरा करते पूरा हैं। इसमें है, जितना आप पढ़ाए हैं, जितना सर, MCQ सब आपसे इसमें है। मैम के लिए मैसेज। मैं ही प्रखर हूँ जो आपको परेशान करता रहता हूँ बैच में, चलिए ठीक है, बेस्ट और ऑफ लक। सारे बच्चे मेरे को मतलब वो है इसके पास आओ। तो वहीं पे तो हम भी हैं। अच्छा हुआ। हाँ? आप ही से पढ़ते थे। पढ़ते हो? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ठीक था, मतलब थोड़ा केमिस्ट्री का टफ था। केमिस्ट्री टफ हो गया। हाँ। अच्छा, कितने क्वेश्चन आप सही करके आए होगे? अटेम्प्ट मैंने पूरे किए हैं। माइनस मार्किंग तो था नहीं? नहीं, माइनस मार्किंग तो नहीं थी। आपसे साहित्य की प्लेलिस्ट पूरी देख के गए? सारी देखी नहीं, मैंने सारी तो नहीं देखी थी, कुछ देखी अच्छा, थी। कुछ देखे। हाँ। कुछ देखे थे तो उतना काम हो गया, पूरा देख रहे थे तो और भी काफी अच्छा। चलिए ठीक हाँ, है। ठीक था। अरे कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर सर। अच्छा गया। सर रीजनिंग बिल्कुल नहीं आया था, कंप्यूटर तो आया ही नहीं था। 90 सिलेबस में तो दिया हुआ था कि हम देंगे, लेकिन अब नहीं आया। नहीं आया। 90% बायो, उसमें से भी आधे से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड, बेसिस वाले। और केमिस्ट्री आया था। केमिस्ट्री में भी मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन बस। उससे ज्यादा- कितने अटेम्प्ट आप सही करके आए हो? सर मेरा अप्रोक्सली मैं बताऊं तो 65 to 70, मतलब मैं सही करके आई हूँ। मेरे को अगर 70 तक अप्रोक्स सही जा रहा है तो आप अगर कैटेगरी वाइज देखें तो आपको मैन कैंपस मिल सकता है। ठीक है, वो हाँ। अपना मेरे क्वेश्चन सच जो लोग गलत भी बनाए थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बता रहे थे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो सामने से आके बोले कि ये क्वेश्चन गलत है। मैथ्स जो कॉलम जो था उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, इधर 5 दिए थे। हम सर से पूछे, सर इसमें से बताइए कौन सा सही करे। सर बोले उधर से सर आ रहे हैं तो बोल रहे हैं जो भी मतलब मिसप्रिंट हुआ, जो भी मतलब गलत हुआ है उसको मतलब हम मार्क्स वगैरह देंगे तो एडिशनल नंबर वेटेज मिल जाएगा। मिल जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं तुम लोग अपना अकॉर्डिंग करो जो तुम लोग को करना है। और सर स्टेटमेंट लेंदी पे पढ़ते सर, बहुत ज्यादा लेंदी। यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा। लास्ट के 8 मिनट बचे थे तो बहुत सारे लोग का आधा पेपर हुआ था अभी। यानी कि पूरा भर भर के स्टेटमेंट बेसिस वाले। तो बहुत ज्यादा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक भी नहीं था। हाँ, आपका महामैराथन जो था वो बहुत मतलब अच्छा था। वो वाला पीरियड में देखी थी पूरा। कल मैम ली थी क्लास जुलॉजी का, वो भी पूरा लिखी थी, उसमें से भी आया था। लेकिन सर इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना लेंदी पेपर देखो भी 1.5 घंटे में। वो पूरा पैटर्न ही सर चेंज कर दिया जो बोले थे। आपका हर्ष राय, आरुष सिंह। क्वेश्चन का लेवल क्या था? क्वेश्चन का लेवल इज टफ। अच्छा, कई सारे बच्चे ऐसे बता रहे थे कि उनको जो रीजनिंग है उससे कंप्यूटर का पोर्शन वो पूछा ही नहीं था, केवल बायोलॉजी कुछ नहीं पूछा था। एक क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं। केवल 30 बायोलॉजी और chemistry। हाँ, वो 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, 70 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। अच्छा, पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट बोल सकते हैं। अच्छा,
कहाँ से थे? कराए थे बैचेस में वैसा था। कुछ क्वेश्चन और आप बैच लिए थे या फिर यूट्यूब से? यूट्यूब पे पढ़ा आप भी, यानी कि हुंकार 5.0 वाली जो बैच सीरीज थी उसको आप पूरी प्लेलिस्ट लेके गए थे? हाँ मैं तो पूरा ऑलमोस्ट और मैराथन क्वेश्चन थे, सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस फिर डायजेस्टिव सिस्टम भी आ गया जो कि कोर्स में नहीं था, और फिर जो केमिस्ट्री में जितने स्टेबिलिटी क्वेश्चंस थे और टफ क्वेश्चन में थे वो सब। कहाँ से आए हो? गोरखपुर से। गोरखपुर से। कहाँ, क्या नाम है आपका? विनय प्रजापति। डीडीयू का भी एग्जाम दिए थे क्या? नहीं, हम डीडीयू मिस हो गया था मेरा। DDU miss हो गया, केवल एलयू दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का टफ था कुछ क्वेश्चंस। कंप्यूटर के और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे ही नहीं थे आप? हाँ, कंप्यूटर रीजनिंग नहीं थे, 30 और केमिस्ट्री थे और 70 ये बायो का था। तो संघर्ष 2.0 में थे। टारगेट गुरुकुल। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी क्लासेस कराई गई थी आपको, जितने भी लेक्चर्स मिले थे, पीडीएफ मिले थे, टेस्ट सीरीज मिले थे, वो आपके लिए बेनिफिट हुआ? हाँ, 4 टेस्ट सीरीज था, काफी बेनिफिट था उसमें। कुछ क्वेश्चंस मिल रहे थे उसमें से या फिर सिमिलर थे। हाँ, तो अपने जो जूनियर, आपके जो जूनियर आएंगे 27 के लिए, तो उनका आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो ये अपने छोटे भाई बहनों को कहेंगे भाई टारगेट गुरुकुल से पढ़ाई करो, तैयारी करो, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलिए, कितने क्वेश्चन आप सही करके आए होगे? मेरा 70 to 75 होगा। अगर 70 प्लस क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है तो आपका मेन कैंपस ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। थैंक यू सर। पेपर ठीक था, अच्छा था। मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर से क्वेश्चन? रीजनिंग कंप्यूटर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हमने देखा था गूगल पे सर्च किया था कि हाँ इस पे आएगा, लेकिन एक भी सिलेबस में तो इंक्लूड है ऑफिशियल सिलेबस में, लेकिन में था लेकिन कुछ भी नहीं आया था। केमिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन था। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब कितना था? 50-50? नहीं, बायोलॉजी का 60 और केमिस्ट्री 40। बायोलॉजी में लगता है किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन था? 11, 12 कुछ आइडिया? 11th ज़्यादा था, 12th कम था। बल्कि एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर का भी था, मुझे लगा डाइजेशन वगैरह का पोर्शन। मतलब ओवरऑल पेपर हार्ड था या मॉडरेट था? मॉडरेट। अगर आप 11-12 अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं देन यू कैन डू इट। कि प्रिपरेशन कहाँ से की थी आपने? मैंने टारगेट गुरुकुल से देखा था, मैंने ये भी देखा था कि आप लोग बाहर ऐसे इंटरव्यू भी लेते हैं। अच्छा। तो मतलब टारगेट गुरुकुल से यूट्यूब चैनल से अपने चैनल से कुछ क्वेश्चन जो पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन या टॉपिक समझ में आए? यस। क्वेश्चन फंसे थे? हाँ, फंसे थे बिल्कुल। कितने क्वेश्चन करके आए आप? सब पूरा सारा अटेम्प्ट। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि इतने मेरे सही हो जाएंगे? मतलब 100 था तो उसमें से 60 अबव तो मुझे लग रहा है कि हाँ। 30 तुक्के। कहाँ से पर गया? 1 नंबर, बढ़िया था, मस्त था। हाँ। ओवरऑल बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से कौन टफ था? दोनों बढ़िया थे, कोई भी नहीं टफ था। नहीं था। कितने क्वेश्चन सही किए? लगभग वही 90 के आसपास होंगे। 90। कहाँ से आए? और चित्रकूट बांधा। काफ़ी लंबा सफ़र रहा। जी सर। प्रिपरेशन कहाँ से की थी? मतलब आप लोग जो है देखते रहते थे टारगेट गुरुकुल। हाँ। तो जो क्वेश्चन लास्ट टाइम जो पेपर मतलब क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन फंसे? शायद जो है उसमें से काफ़ी अधिकतम फंसे हैं। हाँ। ओरल यूपी से आए, लखनऊ से आए हैं। कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं? देखो सही तो हैं, ऑलमोस्ट सभी सही हैं। मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर आया? नहीं बिल्कुल नहीं आया। सिलेबस में तो था? हाँ था, लेकिन आया नहीं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से कौन सा टफ था? केमिस्ट्री थोड़ा टफ था। बायोलॉजी विश्वविद्यालय सिलेबस तो देता है बट वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछता है। बोला कि रीजनिंग, मैंने कंप्यूटर रीजनिंग भी तैयार किया था बट वो चीज़ें नहीं आई थी। अगर ये पहले कर दो कि कंप्यूटर ना पूछो, रीजनिंग नहीं पूछेंगे, बच्चे टाइम नहीं देंगे। वैसे भी तो कट आपने गया टाइम ना। दिया, क्वेश्चन नहीं पूछा तो कहीं ना कहीं वो सब 20 नंबर ऐसे ही चला गया ना, ऐसे फिर अप्रॉक्स जो जाएगा। जो आपका केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, वो सही किया आपने ना? सर ये सही तो किया है, लेकिन जो चैप्टर का लेवल, मतलब इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछेगा भाई, तब वो था ही नहीं। वो नहीं था। किससे पोर्शन ज़्यादा, 11th या 12th? सर ज़्यादातर तो मेरे को 11th से ही दिखे हैं। 11th से ज़्यादा सर बेसिक चीज़ें ज़्यादा उसने पूछी थी। मतलब कुछ चीज़ें थी तो जो थोड़ा बेसिक पूछ रहे थे उस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, कितने क्वेश्चन? मैं ये कहना चाहूँगी कि टारगेट बेस्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू। मैम नहीं आई। नहीं, मैम तो नहीं आ पाई, एक्चुअली गोरखपुर है, रवि सर आए तो बहुत अच्छा पेपर अच्छा था। बच्चे बोल रहे सर इसमें कंप्यूटर और आपका रीजनिंग नहीं था? रीजनिंग एंड जनरल बेस जो था वो अच्छा से किए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी अच्छा था और केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ? हाँ, ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ। मैं लखनऊ से ही हूँ। ठीक है, थैंक यू। 80 प्लस। तो जो बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री थी, सिलेबस में मैक्सिमम पेपर ऐसे से रहे होंगे 2 सब्जेक्ट से, जूलॉजी बॉटनी रहा होगा और कुछ था ही नहीं। तो ये सब पेपर मतलब देख के कैसा लगा आपको? यार एक्सपेक्ट मैंने किया था, अपने रीजनिंग पढ़ा था मैंने अपना यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद रीजनिंग वगैरह हमने सीयूटी के लिए पढ़ा था, इसके लिए नहीं पढ़ा था। हमारी रीजनिंग पहले से ठीक ठाक बनी हुई है। कहाँ से हो? हैदराबाद। थैंक यू। ओके था। 70% बायो। आपने ड्रॉप लिया था या फिर 12th पास करके सीधे 12th पास करके डायरेक्ट दे रहे हो? तो लग रहा है कि जो 12th में अपने बायोलॉजी स्ट्रीम जो चीज़ें पढ़ी थी वो हेल्पफुल रही यहाँ के लिए? हाँ, मेनली 11th की चीज़ थी।
अच्छा, क्लियर हो रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वेटेज दिया गया था उस वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे और ये बच्चों में कहीं ना कहीं वो निराशा देखने को मिल रही है कि भाई आपने सिलेबस में कंप्यूटर दिया, आपने सिलेबस में रीजनिंग दिया, बट दोनों में सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं देखने को मिले। बच्चों के अकॉर्डिंग कल जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए थे, बट इनका लेवल भी जो था वो डिफरेंट था। कोई एक सबका पेपर अच्छा पेपर था सर। जूलॉजी बॉटनी था? हाँ सर। और केमिस्ट्री होगी? हाँ सर, केमिस्ट्री भी थी फर्स्ट 30। और इसमें रीजनिंग और आपके कंप्यूटर नहीं रहेंगे ना भाई? हाँ कंप्यूटर नहीं था। 70 क्वेश्चंस आए थे, 30 स्टार्टिंग के केमिस्ट्री के थे। स्टार्टिंग केमिस्ट्री। पेपर आपका अच्छा हुआ? हाँ पेपर अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा पेपर हुआ? बढ़िया हुआ। मतलब वो जितना पढ़ा था क्वेश्चंस उसके रिलेटेड थे या फिर बाउंस था? मतलब उससे रिलेटेड था, पर 12th का पोर्शन था ही नहीं मैक्सिमम। 12th का पोर्शन नहीं था? 11 मैक्सिमम था। 11 और उसमें आपके रीजनिंग और कंप्यूटर भी नहीं आया था? कुछ नहीं था, खाली केमिस्ट्री और 11th की जो जूलॉजी आ रही थी। बैच लिए थे या फिर? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। थोड़ा टफ था उसमें। बॉटनी 11th की पोर्शन ज़्यादा था ना? यस सर। और 12th कम था? बहुत कम था। बहुत कम था। Yes. और केमिस्ट्री कैसी थी वो? केमिस्ट्री मॉडरेट थी, पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम थे, 30 थे और मेरे। उसमें जैसा सिलेबस में आपके 2 सब्जेक्ट थे, रीजनिंग और कंप्यूटर, उससे भी क्वेश्चन नहीं आया? उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। कंप्लीट केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी बस। और टारगेट ग्रुप जानते हो? यस सर। कैसा लगता है आपको? सर मैंने आपके से मतलब पढ़ा था, मैम से पढ़ा था, तो उसमें दे दिया, हो गया पेपर? हाँ सर, वो वहाँ पे सर ने दे दिया। क्या नाम आपका? पलक कशौदन। चलिए, आपका नाम क्या है? सोफिया परवीन। मतलब कितने क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे आप लोग के? अप्रॉक्स 60 आ रहे थे आपका? 60 हो जाएंगे तो फिर आराम सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे थे इनका जो 11th का पोर्शन ज़्यादा था ना आपके जूलॉजी में, 11th 30 नंबर आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट अगर हाई आए तो उसे डरना मत, सेकंड चॉइस फिलिंग में रुकना, थर्ड में रुकना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड तक कट ऑफ नीचे गिरती है। जो